आप जानते हैं कि पैर में पहनने वाली स्लीपर को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? हमारे आसपास की हर चीज की शुरुआत होने का एक इतिहास है, एक कहानी है और साथ ही एक मतलब है, जिसके बारे में हमें कई दफा पता नहीं रहता है, क्योंकि भला कौन करे इतनी मेहनत। इसीलिए हम आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा करके इस सेगमेंट में हर रोज कुछ नई बातें लेकर आते हैं। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेल पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहा जाता है। जब जहाज हवा में उड़ता है तो हम उसे हवाई जहाज कहते हैं। तो उस हिसाब से क्या स्लीपर, जिसे हिंदी में हवाई चप्पल कहा जाता है, उसको भी हवा में उड़ना चाहिए था? पर ऐसा असलियत में तो होता नहीं है। फिर भी आखिर हवाई चप्पल क्यों कहलाता है स्लीपर? तो एक दिलचस्प कहानी है हवाई चप्पल की भी, जिसे आप बचपन से लेके अब तक अपने घरों में पहनते आ रहे हैं, जो आपका सबसे आरामदायक फुटवेयर कहलाता है। क्या है कहानी और कारण स्लीपर को हवाई चप्पल बोलने का, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। भारतीय घरों में मम्मी पापा जब गुस्सा होते हैं तब फ्लाइंग चप्पल आपके मुंह पर आ गिरता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो हजारों मीमर्स कह रहे हैं जिन्हें अपने बचपन में हवाई चप्पल से पिटाई पड़ी है गलतियां करने पर। अब ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन वो हवाई चप्पल जो साल दर साल पैरों को कंफर्ट यानी आराम देने के लिए आप पहनते हैं, जो आजकल कई तरीके के कई अलग अलग रंगों में और डिजाइन्स में मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है यानी जाना जाता है। लेकिन भारत में हवाई चप्पल कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? उसके नाम की कहानी कुछ ऐसी है कि इतिहासकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत महासागर में एक आइलैंड यानी द्वीप है जिसका नाम है हवाईयन आइलैंड। इसी आइलैंड पर एक खास किस्म का पेड़ है जिसका नाम है टीप ट्री। इसी टीक नाम के टेढ़े पेड़ से रबर जैसी फैब्रिक निकाली जाती है। आपको बता दें कि टी ट्री से निकला हुआ ये फैब्रिक बहुत फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। अब यही फैब्रिक इस्तेमाल होता है चप्पल बनाने में। कहानी और इतिहासकारों की माने तो इसी कारण से स्लीपर को हवाई चप्पल कहते हैं, क्योंकि हवाईयन आइलैंड के पेड़ से निकाले हुए फैब्रिक से ही हवाई चप्पल का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, और वही हवाई चप्पल अलग अलग जगहों पे बेची जाती है। सिर्फ यही नहीं, जापान और हवाई चप्पल का भी गहरा संबंध है, एक गहरा ताल्लुक है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार हमारी हवाई चप्पल का जो डिजाइन होता है वो डिजाइन जापान से आया। आपने कई ऐसे कार्टून या फिर फिल्में देखी होंगी जहां जो जापानी परिवेश में बनी हुई मूवीज होती हैं उसमें और उन पिक्चरों में सभी लोग चप्पल पहने ज्यादा दिखते हैं, यानी कि जूते और बूट से ज्यादा चप्पल में लोग दिखते हैं। कहा जाता है कि जापानी लोग सबसे ज्यादा और सबसे पहले चप्पल पहना करते थे, जिसे जोड़ी कहा जाता था उस जमाने में। उसी के साथ इस बात को सिद्ध करने के लिए ये भी कहा जाता है कि हवाईयन आइलैंड पर जापान से मजदूरों को ले जाया जाता था टी ट्री के फैब्रिक से चप्पल बनाने के लिए। ये भी ऐसे शुरू हुआ कि जापान से शुरुआत में मजदूर चप्पल पहनकर आइलैंड पर जाया करते थे, यानी कि हवाईयन आइलैंड पर जाया करते थे। फिर उसी चप्पल की डिजाइन को नकल करके, उसकी कॉपी करके मजदूर आइलैंड पर और ज्यादा चप्पल बनाते थे बेचने के लिए। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका के एल्मर स्कॉट अपने प्लांटेशन वर्कर्स के लिए रबर से पैरों में पहनने वाली बूट बनाते थे, ताकि मिट्टी में काम करना उन लोगों के लिए, उन वर्कर्स के लिए आसान हो, मिट्टी में चलना आसान हो। फिर वर्ल्ड वॉर टू यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका के सैनिकों ने हवाई चप्पल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस दौर में बूट्स बनाने के सामान में कमी आ गई थी। जिसके बाद एल्मर ने सैनिकों के लिए चप्पल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि चप्पल में कम सामान और फैब्रिक का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ ब्राजील में एक कंपनी थी जिसका नाम था हवाईयंस, जो 1962 से चप्पल बना रही है। उनकी चप्पलों का रंग नीला और सफेद होता था, जो आगे चल के हवाई चप्पल के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कलर कॉम्बिनेशन बन गया, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रंग बन गया। और तब से लेके आज तक सफेद और नीले रंग की चप्पलों का उत्पादन होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, और उसकी बिक्री भी पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा होती है। इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।